इंडियन मर्डर मिस्ट्री में मैं हूं तुषार और आप सुन रहे हैं नेवी से रिटायर हुए एक आदमी की कहानी जो कि पुलिस रिकॉर्ड्स में 20 साल तक मरा हुआ था। एक दिन किसी ने पुलिस को इन्फॉर्म किया कि वह आदमी मरा नहीं है बल्कि नाम बदल के एक दूसरी जिंदगी जी रहा है। यह आदमी अमन सिंह नाम से जाना जाता था और प्रॉपर्टी डीलर के तौर पर काम करता था। आइए आपको डिटेल में बताता हूं कि बलेश कुमार ने कैसे अपना नाम बदला और कैसे अपने किए अपराध से बचता रहा। इंडियन मर्डर मिस्ट्री का सीजन 3 और आप सुन रहे हैं दिल्ली का वो केस जिसमें इंसाफ मिलने में 20 साल लग गए। You are listening to Indian Murder Mystery only on Red FM Podcasts. Stream smarter. ट्रिपल मर्डर केस होने के बाद भी यह आदमी पुलिस से न सिर्फ बच के निकल गया बल्कि उसने एक नए नाम के साथ एक नई जिंदगी भी शुरू कर ली। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। अपने पॉडकास्ट ऐप पर इंडियन मर्डर मिस्ट्री को फॉलो कीजिए और इंस्टाग्राम पे रेड एफएम पॉडकास्ट के पेज पर जाइए, हमें फीडबैक दीजिए कि ये शो आपको कैसा लगा। कोई ऐसा केस अगर है जो आप सुनना चाहते हैं तो हमें बताइए। मुझे फीडबैक दीजिए आरजे तुषार रेड एफएम पर। आइए केस के बारे में आगे सुनते हैं। 2004 यानी 20 साल पहले बलेश ने अपने अफेयर के चलते दिल्ली के बवाना एरिया में रह रहे एक आदमी को जान से मार डाला। आदमी का नाम था राजेश और राजेश की बीवी के साथ बलेश के नाजायज संबंध भी थे। पुलिस ने 2004 में बलेश के भाई सुंदर को अरेस्ट किया था। दूसरा कल्प्रिट बलेश वहां से भाग गया था। स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस क्राइम श्री रविंद्र यादव ने बताया कि 20 साल पहले बलेश का अपना ट्रांसपोर्ट का छोटा सा बिजनेस था। एक ट्रक में छिपकर बलेश पुलिस की नजरों से बच के निकल गया, जिसके बाद उसने एक तरकीब लगाई पुलिस से हमेशा के लिए पीछा छुड़वाने की। फौज में बतौर स्टीवर्ड नौकरी करता था बलेश कुमार। फौज के हर तबके को पूरा समाज गर्व और भरोसे से देखता है। बलेश एक समय पे इंडियन नेवी का हिस्सा था। 15 साल इंडियन नेवी में काम करने के बाद नेवी से रिटायर होकर बलेश ने दिल्ली में अपना ट्रांसपोर्ट का काम शुरू किया। फौज की ट्रेनिंग शरीर और दिमाग से आपको मजबूत बना देती है। शायद इसीलिए जब राजेश के कत्ल के लिए पुलिस बलेश के पीछे लगी हुई थी तब वो बड़े ही शांत दिमाग से सोच समझ के इस सिचुएशन से डील कर रहा था। जेल से बाहर रहने के उसे हजारों तरीके सूझ रहे थे और फिर बलेश ने एक तरकीब को आजमाने का सोचा। तरकीब के मुताबिक बलेश ने राजस्थान में एंटर करने के बाद एक ऐसे आदमी को ढूंढना शुरू किया जो कि दिखने में उसके जैसा हो। किस्मत से उसे ऐसा आदमी मिल भी गया। यह आदमी एक मजदूर था। उसके साथ में एक और आदमी था जो उसी की तरह दिहाड़ी पे काम करता था। ट्रक में सामान लोड करने का काम बताकर बलेश ने उन दोनों को अपने साथ ट्रक में बिठा लिया। फिर रात को ट्रक रोक के बलेश ने उन दोनों को शराब ऑफर की। शराब के नशे में धुत वो दोनों अपने बारे में बलेश को बताने लगे। उन दोनों ने बताया कि उनका कोई एक ठिकाना नहीं था। कई साल पहले उनके मां बाप मर गए थे और उनके आगे पीछे कोई रिश्तेदार नहीं है। गांव में भूखे न मर जाएं, इस वजह से शहर आए थे पैसे कमाने के लिए। शराब के नशे में दोनों ही आदमी धुत हो चुके थे। बलेश पी कम रहा था और पिला ज्यादा रहा था। जब वो आदमी सुध-बुध खो के ट्रक में सो गए तब बलेश ने ट्रक में रखा डीजल का कनस्तर उठाया और
ढक्कन खोल के पूरे ट्रक पर छिड़क दिया। माचिस की एक जलती हुई तीली ट्रक पे गिरी और कुछ सेकंड्स में ही पूरा ट्रक आग की चपेट में आ गया। अपना आईडी कार्ड, हाथ की घड़ी, गले की चेन बलेश ने अपने जैसी कदकाठी वाले आदमी को पहना दी। जब तक उन दोनों को होश आता तब तक देर हो चुकी थी। दोनों आदमी जलकर मर गए और पुलिस आइडेंटिफिकेशन में मरने वालों की लिस्ट में एक बॉडी अननोन थी और दूसरी बॉडी थी बलेश कुमार की। पुलिस को लगा कि बलेश कुमार को अपनी किस्मत के हाथों इंसाफ मिल गया। पुलिस से भागते हुए एक एक्सीडेंट में उसके ट्रक में आग लग गई और वो जल के मर गया। लेकिन बलेश कुमार दूर कहीं रोडवेज की बस में अपना मुंह छिपाए बैठा था और अपने मरने की खबर अखबार में पढ़ रहा था। टिकट 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 टिकट। अरे होशियारपुर की टिकट दे दो एक। अकेले हो क्या? हाँ। राजस्थान से बलेश सीधे पंजाब चला गया। थोड़े से पैसे खर्च करके बलेश ने पंजाब से अमन सिंह के नाम से अपने नए आईडी प्रूफ बनवाए। थोड़ा सा हुलिया बदल के और पहनावा बदल के बलेश कुमार बन गया अमन सिंह। पुलिस से मालूम हुआ कि बलेश की बीवी को इस सब के बारे में मालूम था। यह सारी प्लानिंग बलेश की ही थी। उसने बीवी की मदद से ट्रक जलने के बाद इंश्योरेंस कंपनी से मुआवजे का पैसा भी लिया। उसके मरने पे नेवी से आ रही पेंशन उसकी बीवी के नाम पे ट्रांसफर करवाई और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा अपनी बीवी के अकाउंट में डलवा लिया। सारा पैसा लेकर बलेश कुमार उर्फ अमन सिंह अपने परिवार के साथ दिल्ली के नजफगढ़ एरिया में रहने आ गया। बलेश ने 3 मर्डर्स किए थे, फौजरी की, इंश्योरेंस कंपनी के साथ घोटाला किया और नेवी से मिल रही पेंशन को भी नहीं छोड़ा। पुलिस ने बताया कि इन सब इल्जामों में एक और इल्जाम था। सन 2000 में कोटा हाउस से एंटीक आइटम्स की चोरी के लिए बलेश के अगेंस्ट दिल्ली में तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन में एक रिपोर्ट दर्ज हुई थी। लेकिन कौन सोच सकता था कि नेवी से रिटायर होकर एक आदमी क्रिमिनल बन जाएगा, वो भी ऐसा क्रिमिनल जिसने 3 खून किए। फिलहाल पूरे परिवार पर मुकदमा चलाया जा रहा है। देखने से तो यही लगता है कि जेल से बाहर आने का कोई तरीका नहीं है। इस ट्रिपल मर्डर केस में कई पहलू उजागर होते हैं, जिसमें से एक ये भी है कि हम हर रोज कई लोगों से मिलते हैं, कई लोगों से बातें करते हैं और इनमें से कितने लोग बलेश की तरह अपने अंदर क्या सच छुपाए बैठे हैं, ये कहा नहीं जा सकता। बतौर एक रियल एस्टेट एजेंट बलेश उर्फ अमन सिंह ने जरूर कई लोगों को उनके सपनों का घर दिलाया होगा, कई लोगों को घर रेंट पे दिलवाया होगा और कई लोगों से पारिवारिक रिश्ते बनाए होंगे। उम्मीद करते हैं उन लोगों को इस आदमी ने तकलीफ नहीं दी होगी। इंडियन मर्डर मिस्ट्री का यह एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में एक और केस के साथ। जय हिंद। You were listening to Red Podcast Indian Murder Mystery, written by Dhruv Law, audio designed by Ayush Mehra, creative director Dhruv Law. Send your feedback and suggestions right to us at podcast@redfm.in.